इंडिया में 1% लोग ही क्यों इन्वेस्टिंग करके फाइनेंशियल फ्री हुए? इन्वेस्टिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास, नॉट बिजनेस एसेट क्लास। बिजनेस से भी जो पैसा आ रहा है वो भी 10% इन्वेस्टिंग एसेट क्लास में नहीं जा रहा है। बहुत सारे बिजनेसमैन को देखा है, फालतू में आर्ग्यूमेंट करते, मेरा बिजनेस है उससे ज्यादा पैसा देता। आई कैन एग्री, हम लोग भी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट 10-12% पर्सनल फाइनेंस में जा रहा है, वो भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। रिच डैड पुअर डैड स्कूल में हमने पढ़ी थी, फिर भी तो रॉबर्ट सर ने एक क्वाड्रेंट कहा था, 4 क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट था उसमें इन्वेस्टर क्वाड्रेंट 4th। तो हमारा एक क्वाड्रेंट है जो हम लोग क्वाड्रेंट है करते, उसमें 4th क्वाड्रेंट है बिजनेसमैन प्लस इन्वेस्टर। एक अच्छा बिजनेसमैन अगर अच्छा इन्वेस्टर नहीं रहेगा तो फाइनेंशियल ट्रैप में आ सकता है। आप में से कितने बिजनेसमैन इस चीज को एग्री करते? हाथ ऊपर करें ऑनेस्टली। आई कैन अंडरस्टैंड बिजनेस में ग्रोथ फास्ट है, विच इज कॉल्ड एक्टिव इनकम। मैं आपको आज सिखा रहा हूं पैसिव, विच इज स्लो। आप बोलोगे सर भागिए, भाई पैसिव है। स्टॉक मार्केट को मैं भगाऊंगा तो भी नहीं भगेगा, बिजनेस आपके ऊपर है भगाना। तो एक्टिव एसेट और पैसिव एसेट को अंडरस्टैंड कीजिए। बट पैसिव एसेट्स ओवर द पीरियड वो लेवल पे जाएगा कि आपका एक्टिव एसेट्स भी उसके सामने फीका पड़ेगा। कितने लोग एग्री कर रहे हैं? टेल मी। राइट? तो दोनों आपको मैकेनिज्म करना है। इनिशियल आपको थोड़ा थोड़ा करना है, मेजरली फोकस आपके करियर के ऊपर कीजिए। रिच लोग देखो यहां पे एडवाइस लेते हैं, एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स, सेल्फ मेड मिलेनियर्स, वेल्दी फाइनेंशियल प्लानर्स, वेल्दी कोच, वेल्दी बिजनेस ओनर, most of the time, right? So those who are in job, maximum लोग जो जॉब में है ना, वो सिक्योरिटी ऑलवेज पसंद करते, इसीलिए वो वेल्थ क्रिएशन को वैल्यू नहीं देते। कितने लोगों को वेल्दी होना है? यस, आपके रेटिकुलर एक्टिवेट सिस्टम में ना वेल्थ क्रिएशन के लिए वैल्यू नहीं, आई टेल यू। तो आप वेल्दी बन नहीं सकते 100%। जब तक आपके आरएस सिस्टम में ये वेल्थ के लिए वैल्यू नहीं क्रिएट करते तब तक आप वेल्दी बन ही नहीं सकते। और इसके लिए आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। मेरा इंट्रोडक्शन जरूरत नहीं, इंट्रोडक्शन की सर ने दिया हुआ है, ठीक है। सबसे बड़ा इंट्रोडक्शन मैं ये दूंगा। वी आर मैनेजिंग मोर देन 550 करोड़ एसेट अंडर एडवाइजरी। यस, सबसे बड़ा ये दूंगा कि मैंने 13 साल में 100+ आपके जैसे लोगों को सेल्फ मेड मिलेनियर मैंने बनाया, इन्वेस्ट करके, बिजनेस करके। थैंक यू, थैंक यू। सो ये सबसे बड़ा मेरा इंट्रोडक्शन। और मेरे साथ 13 साल में मेरी पार्टनर धनुषी जी भी है, उनके लिए भी तालियां होनी बहुत जरूरी है। सो वेल्थ क्रिएशन स्ट्रैटेजी में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है इन्वेस्ट इन एसेट्स दैट हैव प्रूवन फंडामेंटल्स। ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं आपको थोड़ा सा फंडामेंटल और माइंडसेट सिखा रहा हूँ और कुछ प्रिंसिपल भी है। दीज आर द प्रिंसिपल्स। अगर आपको इन्वेस्ट करके वेल्दी बनना है ना, तो आपको प्रिंसिपल पता होना बहुत जरूरी है। ऐसे एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है इनिशियल आपको, एटलीस्ट आपके फैमिली के फर्स्ट मिलेनियर नहीं हो रहे हो ना, यूएस मिलेनियर, तब तक आपको फंडामेंटल प्रूवन एसेट्स में ही इन्वेस्ट करना है। पूरा जमाना अगर पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है, पूरा जमाना अगर ट्रेडिंग एंड ऑप्शन कर रहा है और आप कर रहे हो, दैट मीन्स आप फंडामेंटल एसेट से स्टार्ट नहीं कर रहे हो। तो ये अगर स्टेज वीक रहेगा तो यहाँ पे दौड़ेंगे 2-4 लोग तो गिर जाएगा, फंडामेंटल वीक है उसका, राइट ना? तो ये जानना है आपको इन्वेस्टिंग में, इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंड एंड मिनिमाइज ऑल फाइनेंशियल रिस्क। लोग इन्वेस्टिंग करते वक्त फाइनेंशियल रिस्क को अंडरस्टैंड ही नहीं करते, सबसे बड़ा चैलेंज है। And third, determine which strategy is most powerful for your situation. SIP करना है, SIP गियरिंग करना है, रीबैलेंसिंग करना है, डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट करना है। ये स्ट्रैटेजी किसी को पता नहीं, nobody is there। म्यूचुअल फंड में आप में से हर एक व्यक्ति ने इन्वेस्ट किया है, बट ये स्ट्रैटेजी पता ही नहीं है कब गियरिंग करना है। 2024 में अगर रिसेशन आता है तो एवरेज और मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं? सबसे बेस्ट ऑप्शन, जो ग्रोथ एसेट में पैसा डाला है ना, वो पहला निकाल के लेंगे। ठीक है, क्यों निकालते? मार्केट गिर रहा है और गिरेगा तो। क्यों? फ्लाइट में ऐसे ही होता है, आप जा रहे हो, यहां से मुंबई से दुबई जा रहे हो, अचानक टर्बुलेंस आ गया प्लेन में,
बेल्ट ओपन करके कूदते हो। इन्वेस्टिंग में क्यों कूदते हो? रीजन ये कि आपको प्रिंसिपल्स पता नहीं है बहुत सारे। सो टॉप वेल्थ क्रिएशन स्ट्रैटेजीज में फाइनेंशियल सक्सेस आपको मिल सकता है। नंबर 4, फाइनेंशियल गोल्स शुड बी बेस्ड ऑन नेट वर्थ टारगेट। अगर वो नहीं है आपका नेटवर्थ टारगेट, तो आपके फाइनेंशियल गोल्स आप अचीव नहीं कर पाओगे। कितने लोगों को नेटवर्थ आज के डेट में भी पता नहीं है? हाथ ऊपर कीजिए। एसेट्स माइनस योर इन्वेस्टमेंट एसेट्स, योर बिजनेस एसेट्स, वैल्यूएशन दोनों का करके माइनस लायबिलिटीज इक्वल्स टू नेटवर्थ फंडामेंटली। तो वो नेटवर्थ भी हम लोग मैनेज नहीं करते, हम लोग फोकस करते हैं रिटर्न के ऊपर। एंड फिफ्थ इंपॉर्टेंट, यू शुड हैव बोथ रिजल्ट्स बेस्ड एंड प्रोसेस बेस्ड, रिजल्ट बेस्ड एंड प्रोसेस बेस्ड। रिजल्ट बेस्ड एंड प्रोसेस बेस्ड, ये दोनों रिजल्ट आपके पास होने बहुत जरूरी है। अगर रिजल्ट बेस्ड नहीं रहेंगे, आपको एंड रिजल्ट पता नहीं है कहां पे जाना है, वेल्थ क्रिएट करना है। कल हमारे मास्टरमाइंड में, लाइव मास्टरमाइंड में एक पर्सन ने मुझे कहा कि सर मैं 35,000 आई एम इन्वेस्टिंग और मुझे 20 साल में 10 करोड़ अचीव करना है। मैंने कहा कि 10 करोड़ अचीव करने का रीजन क्या है? नहीं, 35,000 इन्वेस्ट करने के बाद 15% ROI से उतना ही होता है। भाई तू नहीं कर पाएगा 10 करोड़ अनलेस अनटिल क्यों अर्न करना है नेक्स्ट 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, जो भी पता नहीं है, उसके लिए स्ट्रॉन्ग गोल नहीं है, तो मार्केट करेक्शन होगा, वोलेटिलिटी आएगा, स्टैग्नेशन आएगा। कितने लोगों में उतनी ताकत है, दम है? अगर 3 साल आपने ग्रोथ एसेट में पैसा इन्वेस्ट किया, स्पेसिफिकली स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड, पैसा स्टैग्नेशन लेवल पे ठहरा हुआ है और आप भी ठहरने वाले। अनलेस एंड अनटिल फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग एसेट्स में आप इन्वेस्ट नहीं करते, आप रुकोगे नहीं। दीज आर द 5 थिंग्स आपको पता होनी बहुत जरूरी है। अभी हम 4 इमीडिएट ऐसी चीजें देखेंगे जो लोग आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिफिकल्टी है। नंबर 1, डिफिकल्टी इन मैनेजिंग मनी। लोगों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है आज के डेट में। नंबर 2, मिस्ड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। काफी सारे लोग अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। जब भी अपॉर्चुनिटी आती है तभी लोगों के पास पैसा नहीं रहता ना इन्वेस्टमेंट के लिए। आई टेल यू 2024 में 2024 में आपको बड़ा अपॉर्चुनिटी आएगा। कितने लोगों के पास एटलीस्ट 10 लाख रुपीज ये एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने के लिए? कोई भी। जनरली 2024 में अगर रिसेशन आता है तो एवरेज एंड मिडिल क्लास लोग क्या करते? पैसा एसेट क्लास बेच देते। उसी वक्त मिलेनियर रिच लोग क्या करते? खरीद लेते। आप बेचते हो इसलिए वो खरीदते, और खरीदने के बाद नेक्स्ट 2 और 3 इयर्स में मिलेनियर और मल्टी मिलेनियर होते हैं और एवरेज पर्सन और एवरेज हो जाता है। कॉमन सेंस। तो ये स्कूल कॉलेज में तो पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, एब्सोल्युटली नहीं। तो ये चीजें आपको ध्यान में देनी है, अदरवाइज 20 साल, 25 साल, 30 साल को पता ही नहीं चलेगा पैसा कितना कमाना है और कमाया हुआ पैसा इन्वेस्ट क्यों करना है। इनएबिलिटी टू निगोशिएट विद फाइनेंशियल डील्स। बहुत सारे फाइनेंशियल डील्स आएंगे आपके लाइफ में। इट माइट बी लिवरेज का आ जाएगा, लोन लेने के आ जाएगी, बिजनेस स्किल लर्न करने के लिए भी लोन लेना पड़ेगा। बिजनेस स्किल लर्न करने के लिए ऐसे कोच आएंगे, वो इमीडिएट आपको 5-10 मिनट में डिसीजन लेने के लिए बोल देंगे। भाई कितने साल से गलती कर रहा है ये? सर 2 साल से। क्या लग रहा है 2 साल में कितना लॉस हो गया? सर बहुत हो गया, करोड़ों का हो गया। क्या आगे भी कंटिन्यू करना है? 10 मिनट है तेरे पास। तो 10 मिनट में अगर आपको डिसीजन लेना है तो इनएबिलिटी टू नेगोशिएट विद फाइनेंशियल डील्स, ये होता है हमारे लाइफ में। कितने लोग ऐसे कि बिजनेस में आना है फिर भी नहीं आ पा रहे हो क्योंकि लोन्स है, लायबिलिटीज है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बच्चे हैं, बच्चों का स्कूल है। अदरवाइज मेरे में बहुत बड़ा बिजनेसमैन है सर बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्यों है? क्योंकि वो लेते वक्त आपने उसका मेजरमेंट नहीं किया है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपका मेजरमेंट होना बहुत जरूरी है। नंबर 4, लैक ऑफ रिटायरमेंट प्लानिंग। यहां से आप थोड़ा सा लाउडली आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताइए। कितने लोगों को यहां से 10 साल 15 साल में फाइनेंशियल फ्री होना है, रिटायर होना है? आवाज करके बताइए, आवाज कर। yes. काफी सारे लोग हैं, ठीक है। क्यों? चॉइस से होना है या फोर्स से होना है? कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको फोर्स से ही होना पड़ेगा, चॉइस, राइट। तो चॉइस से होने के लिए आपको ये अंडरस्टैंड करना है